वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से रिलेटेड है। तो यहाँ आज का जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन टोटल दिए हुए हैं। चारों क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से हैं। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी में, जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री है और ए सी की लेंथ 25 सेंटीमीटर है, बी सी की लेंथ 24 सेंटीमीटर है। तो ए बी का मान क्या होगा? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइम में आपको डिटेल्स में नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ आपका कैलकुलेशन दिखाना होगा कि कैलकुलेशन में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही आता है। तो आपका चारों ऑप्शन में से जो जो कैलकुलेशन में जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्राइंगल जो है ए बी सी, आपका एक ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, जिसमें बी जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ए बी सी ए सी की लेंथ जो दी है 25 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ जो दी है 24 सेंटीमीटर है। तो ए बी का मान निकालना है। तो जब भी आपका ट्राइंगल अगर 90 डिग्री के फॉर्म में है, यानी कि आपका राइट ट्राइंगल बन रहा है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको तीसरी साइड निकालनी होती है। तो कैसे निकालना है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि 90 डिग्री ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होता है, मतलब कर्ण होता है। और एक साइड जो दो बाकी की दो साइड जो होती है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। तो लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बस वही हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, ए सी का स्क्वायर बी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इस तरह से कर लेंगे। ये तो आपको रफ साइड में कैलकुलेशन करके दिखाना है। कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका जो ऑप्शन सही, आपका जो आंसर आ रहा है वही उसमें चॉइस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या है, ए सी की लेंथ दी है 25, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 20 बचा बी सी का स्क्वायर कितना, बी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है बी सी का स्क्वायर निकालना है तो 24 दिया है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576। अब ये इधर जाएगा 625, प्लस की संख्या माइनस में जाएगी, 576 जो होगा वो बी ए के स्क्वायर के। अब इसको सॉल्व करते, 15 में से 6 गया 9 बचा, और 11 11 में से 7 गया 4 बचा, और बचा ये 5, यहाँ 5 होगा, ये 0 हो जाएगा। तो बी ए का स्क्वायर, तो बी ए की लेंथ जो होगी स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर जो रूट जो होगा वो 7 होगा। तो ए बी की जो लेंथ हुई, ए बी या बी ए की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब आपका पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो चौथा वाला है। तो बस आपका इसमें आपको सीधे कैलकुलेशन, अगर आपको कैलकुलेशन दिखाना है दिखा सकते हैं, अगर आपको डिटेल्स में अगर आपको दिखाना है तो आप कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ आप रफ साइड में किनारे आप कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, चित्र में ए बी सी डी वर्ग हो तो ए बी की माप क्या होगी? तो 4 ऑप्शन दिए हुए, 8 रूट 2 है, 6 रूट 2 है, 8 सेंटीमीटर, 4 रूट 2 है। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। तो ए बी सी डी आपका क्वेश्चन 2 का फिगर ये दिया हुआ है, ए बी सी डी एक वर्ग है। तो वर्ग की क्या खासियत होती है? वर्ग की चारों साइड जो होती है वो सेम होती है, और आपका जो है विकर्ण दिया हुआ है। तो इसमें देखिए आपके ए बी सी डी में 2 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आपको इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, आपका साइड आ जाएगा। कैसे आएगा? तो कहते क्या है, ट्राइंगल ए बी सी में, तो इसमें आपका वर्ग स्क्वायर में हर एंगल आपका 90 डिग्री होता है। जब 90 डिग्री होता है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और यहाँ पे आल साइड जो होती है सेम होती है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, और ए बी इक्वल टू बी सी के, और बी सी इक्वल टू जो होगा वो सी डी के, और सी डी जो होगा वो डी ए के। चारों साइड सेम है क्योंकि ये वर्ग है। अब बात आती है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कहने का मतलब है ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर 8, ए सी की जो वैल्यू दी है वो 8 रूट 2 है का होल स्क्वायर। अब बात बी सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर, चारों साइड सेम है, तो इसका मतलब इसको 2 ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं।
क्योंकि हमें ए बी की माप चाहिए, इसीलिए मैंने ए बी लिया है। बी सी की जगह हम ए बी कर दिया, इसलिए 2ab² हो गया। अब इसको हम स्क्वायर करते हैं, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 2 का √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आया 2ab²। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर निकालना है, ए बी की लेंथ निकालनी है, तो ये स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इस 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 64 का स्क्वायर रूट जो होगा वो आपका 8 होता है। तो इसकी साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर आई, तो चारों साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो ये आपका इसमें से सेकंड वाले का तीसरा ऑप्शन सही है। अब ठीक फिगर आपका थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फिगर में ए बी सी डी एक आयत है, ए बी की लंबाई क्या होगी। इसमें भी आपको वही पूछ रहा है, ए बी की लेंथ क्या हो, ए बी की लेंथ निकालनी है। कहना ये है कि रेक्टेंगल, आयत को हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो क्या कहता है, फिगर आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो रेक्टेंगुलर की खासियत ये होती है कि इसकी फ्रंट साइड जो होती है, आपस में सेम होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है। कहने का मतलब है, इसमें आपका क्वेश्चन थर्ड का फिगर ये है, एडी की जो लेंथ होगी, एडी की लेंथ जो होगी वो बीसी के बराबर होगी, और सीडी की जो लेंथ होगी वो एबी के बराबर होगी। बस ये ध्यान रखना है, रेक्टेंगल में फ्रंट साइड सेम होती है बस। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लेना है। तो आपका फिगर जो दिया, एडी की लेंथ दी हुई है, एसी की लेंथ दी हुई है। तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो ट्राइंगल ए डी सी में, तो यहाँ पे सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ए सी का स्क्वायर करेंगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर के। अब ध्यान से देखिए, ए सी की लेंथ कितनी दी है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और सी डी की लेंथ नहीं दी हुई है, यानी कि डी सी का स्क्वायर, डी सी की लेंथ नहीं दी है, ए डी की लेंथ दी हुई है, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। अब ये इधर जाएगा 100 और ये -64 इधर आ जाएगा डी सी। अब ये 36 आ जाएगा डी सी का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 36, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 6। तो डी सी डी की लेंथ आएगी 6। तो इसकी फ्रंट साइड जो होती है सेम होती है, आपस में जो फ्रंट साइड जो होती है वो सेम होती है। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 8 है तो ये भी 8 होगी। तो ये रेक्टेंगल की खासियत होती है, रेक्टेंगल में आमने सामने वाली जो साइड जो होती है वो सेम होती है। तो इसमें से आपका आंसर क्या आ रहा है, ए बी की लंबाई क्या है, 6 सेंटीमीटर। आपका ये वाला इसमें थोड़ा सा ही गलत है ऑब्जेक्टिव, ये आपका 6 होगा। ये 6 सेंटीमीटर दिया है, तो इसमें से आपका ये वाला, तो ये थर्ड वाला फिगर बताना है ना, तो ये वाला हटाना है। ए बी सी डी का आया, तो ए बी की लंबाई क्या होगी, चारों ऑप्शन में से इसमें ये आपका ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपका जो आंसर आ रहा है वो 6 आ रहा है, और इसमें दिया था 6√2, तो √2 नहीं होगा, यहाँ पे 6 होगा। तो अब आ गए, इसी तरह से कैलकुलेशन करने पे आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल जाता है। बस आपको खासियत पता होना चाहिए फिगर से, अलग अलग डिफरेंट टाइप के फिगर होंगे, उनकी अगर खासियत पता है तो आप बड़ी आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि चित्र में ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज मतलब होता है रोम्बस, इसको इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं, जिसका विकर्ण जो दिया है ए सी है। और क्वेश्चन 4 का फिगर ये दिया हुआ है, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, जिसका विकर्ण जो दिया है वो ए सी जो दिया है वो 8 सेंटीमीटर, और बी डी जो दिया हुआ है, बी डी जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी खासियत ये है, इसकी चारों साइड सेम होती है और डायगोनल्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। बस हमको क्या करना है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। निकालने के कई तरीके हैं, आप इसको ट्राई, इसमें से एक छोटा सा ट्राइंगल ले सकते हैं, इसको आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट ओ मान लीजिए, ए ओ बी, यहाँ पे 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, और इसके ये जो विकर्ण जो होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। और जब भी सम चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं
विकर्ण को समद्विभाजित भी करता है, यानी कि ओ ए की जो लेंथ होगी वो ओ बी के बराबर होगी। अगर यहाँ इस तरह से करेंगे तो ये आपका 6 है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 8 है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा। तो इस तरीके से आपका ये 4 और 3 पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं ये वाली साइड। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, अगर साइड निकाल के करते हैं तो भुजा, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं वैसे ही हम रोम्बस का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो भुजा निकल गया तो इसका आसानी से क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन इसका दूसरे तरीके से अगर एरिया निकालना हो तो जब आपका विकर्ण अगर दिया हो तो डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकालने का सबसे आसान तरीका ये है। रोम्बस का एरिया निकालना है तो क्या करते हैं, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल कर देते हैं, d1 गुणे d2। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, पहले विकर्ण को d1 से इंडिकेट कर रहे हैं, दूसरे विकर्ण को d2 से इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और अगर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें 4 फिगर हैं, 4 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए। ट्राइंगल का भी पता है, अगर आप ट्राइंगल के हिसाब से निकालते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालने का मतलब होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई से भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद निकालने के बाद उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो तरीके बहुत है, तरीके इसके निकालने के 3 तरीके हैं। आप त्रिभुज मान के आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन अगर आप भुजा के हिसाब से करते हैं तो भुजा में क्या करना है, अगर इस पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी एक भुजा निकाल लेते हैं समचतुर्भुज की, तो जैसे वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का मतलब होता है भुजा स्क्वायर। तो इसमें भी हम भुजा स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि समचतुर्भुज की चारों साइड जो होती है सेम होती है, इसलिए हम इसका भी निकाल सकते हैं भुजा स्क्वायर से, जब भुजा आपको पता हो। लेकिन भुजा निकालोगे कैसे, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। इसका 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये है कि 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो 1/2 पहले विकर्ण की जो लेंथ है 8 है, दूसरे विकर्ण की लेंथ है 6, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो 4 6 चौको 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बड़ी आसानी से, अगर आपको पता है तो रोम्बस का एरिया निकालने का फार्मूला तो आप बड़ी आसानी से तुरंत निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप ट्राइंगल के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो इसका चौथे फिगर का जो आंसर है वो चौथा वाला होगा, 4th ऑप्शन सही है। तो बस आपको फिगर में फार्मूले पता होना चाहिए तो बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।